परम वंदनीय माँ शारदे विद्या की अधिष्ठात्री देवी वाग्दात्री माँ सरस्वती को मैं नमन करता हूँ। तो विद्यार्थियों, आज हम लोग देख रहे हैं क्या क्या विषय लेकर आए हैं कि जेक बोर्ड एग्जामिनेशन 2024 जो होने वाली है ना। तो हम लोग पिछले वीडियोस में क्या बस जो मॉडल सेट आए हुए हैं और बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे है ना, जैसे 3 मार्क्स के 5 मार्क्स से, और जैसे बहुविकल्प प्रश्न थे 1 अंक के है ना, उसको भी हम लोग देख चुके थे। तो विद्यार्थियों, आप लोग अभी क्या है कि स्कूल भी जाते होंगे है ना। तो यानी कि हम लोग का जो टाइम टेबल है पढ़ते हैं गणित है ना, तो हम क्या लेकर आए हैं, गणित विषय अभ्यास करने का अनुकूल समयावली है ना। यानी कि गणित विषय को हम कब पढ़ें, यानी कि इतना बर्डन है हम लोग के ऊपर है ना कि साइंस भी पढ़ना है ना, एसएसटी भी पढ़ना है, इंग्लिश भी पढ़ना है, हिंदी भी पढ़ना है, गणित भी पढ़ना है, सबको अभ्यास करना है ना। तो हम लोग समय कैसे, क्योंकि गणित ऐसा विषय है उसमें हम लोग को बहुत सारा कुछ पढ़ना होता है। यानी कि बहुत सारे अभ्यास है उसमें, अलग अलग बटे हुए हैं, सारे अभ्यास के 3-4 भाग हैं है ना। तो हम लोग कैसे उसको पढ़ें, कैसे सारा हमारा रिवीजन हो जाए है ना, तो वो समयावली लेकर आए हैं। तो क्या है कि मैं एक छोटा सा, मेरे मन में एक शायरी आ रहा है, उसको लेकर मैं स्टार्ट करता हूँ है ना। तो शायरी है क्या कि विद्यार्थियों, किसी ने क्या खूब कहा कि उस शख्स को कोई गिरा नहीं सकता जिसने चलना ठोकरों से सीखा है ना। तो क्या है, हम लोग क्या है कि अभी सभी लोग जम के एकदम एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे है ना। और जो लोग सोते होंगे तो क्या, जो हमारी माता जी होती है या फिर पिताजी होते हैं, वो क्या है, वो तो कम पढ़े लिखे हैं है ना, फिर भी उनको पता नहीं क्यों पता चल जाता है कैसे कि सुबह का 4 बज गया है, 4:30 बज गया है। तो आते हैं क्या, हमारे दरवाजे को ऐसे ठकठकाते हैं है ना, बेटा उठो, पढ़ रहा है कि क्या कर रहा है ना, सारा जायजा लेते हैं आके। तो क्यों, उनको बहुत सारे फिक्र होते हैं और बहुत सारे रिलेटिव से फ़ोन आते हैं है ना कि आपका बाबू क्या मैट्रिक लिख रहा है, तो अच्छा से पढ़ाई कर रहा है कि नहीं। तो सारे कुछ बहुत सारे बोले तो बहुत ही, एक बच्चा होता है बहुत सारा, चारों तरफ से इतने सारे उसके रिलेटिव और उसके घर वाले है ना, सभी लोग चिंतित रहते हैं कि वो कैसे अपना रिजल्ट बेहतर करेगा है ना। और टीचर्स लोग तो और जम के जो प्रयास करते हैं कि हमारे बच्चे का जो रिजल्ट हो काफ़ी खूब हो। और क्या है कि ये हमारा पहला पड़ाव होता है जीवन में, जो मैट्रिक का एग्जाम होता है। हम लोग बचपन से पढ़ाई करते हैं क्या, 1 से 10वीं तक। 10वीं का स्टेज जो होता है वो फाइनल स्टेज होता है ना। तो इस प्रकार का है। तो हम लोग, जब हम लोग स्कूल टाइम पे थे तो हमारे टीचर बोलते थे क्या कि एग्जाम में चुटका मत बनाओ, एग्जाम से पहले चुटका बना लो और पॉकेट में रख लो, जब टाइम मिले निकाल कर पढ़ लिया है ना। ऐसे करते थे हम लोग। हम लोग के जो गुरुजी थे है ना, वो हम लोग को ज्योग्राफी पढ़ाते थे, लेकिन वो बोलते थे ऐसे कि एग्जाम से पहले जितना चुटका बनाना है बना लो, उसको पैकेट में रखो, जब टाइम मिले चुटका निकाल के पढ़ लो है ना, ये तो याद हो जाएगा। और क्या है कि हम लोग पढ़ते थे क्या, देखिए दिन भर आप लोग स्कूल में पढ़ते हैं, ट्यूशन पढ़ते हैं है ना। और क्या है कि शाम हो गया तो शाम के टाइम पे आप लोग गणित पढ़िए। क्यों, क्योंकि दिन भर हमारे माइंड में बहुत सारे कुछ पढ़ाई होती है, बहुत सारे टेंशन्स, बहुत सारे इधर उधर की बातें, सामाजिक बातें है ना, दोस्तों के साथ ये गपशप है ना, बहुत सारे कुछ होते हैं माइंड में। तो जो हमें याद करना है यानी कि साइंस, वो क्या समझ के पढ़ना है ना। जो हो गया क्या विज्ञान, उसको समझ के पढ़ना है। और क्या हो गया सामाजिक विज्ञान, उसको भी समझ के पढ़ना है, उसको एक एक चीज़ को याद करना है। गणित क्या है, इस ये अभ्यास है। गणित को आप एक क्वेश्चन को 10 बार अभ्यास कर लिए वो परफेक्ट हो जाएगा है ना। तो अभ्यास का चीज़ है। इसको अभ्यास कब करें, जब शाम में थके हों है ना, तो आराम से मुंह कान धो लिए, फ्रेश हो लिए, तो उसको पढ़ लिए गणित। खाना खा लिए, नींद आ रही है तो क्या याद करने का चीज़ तो याद नहीं होगा और नींद आ जाएगी, तो क्या अभ्यास करना है गणित। तो एक आप क्या है कि पॉकेट में एक पेज रखिए, फिर क्या है जब समय मिले थोड़ा सा निकाल के एक क्वेश्चन हल कर लिया है ना। 10-12 पेज रखिए दिन भर में, सब में एक एक क्वेश्चन लिख लीजिए जो आपको कठिन हो, जिसमें आपको दिक्कतें आ रही हो है ना, उसको बार बार अभ्यास कीजिए। आप क्लास में बैठे हुए हैं है ना, बीच में ब्रेक हो 10 मिनट का, क्या है 10 मिनट में एक पर्ची निकाला, एक क्वेश्चन है उसको हल कर लिए, तो हमारा इस प्रकार अभ्यास हो गया है ना। तो ऐसे हम लोग अभ्यास किया करते थे अपने जो बोर्ड का हम लोग का समय था उस टाइम पे है ना। तो मैं इन सारी बातों को आपसे इसलिए साझा कर रहा हूँ कि हम लोग के टाइम पे जो हम लोग बोर्ड का एग्जाम हो रहा था तो हम लोग ऐसे किया करते थे है ना। खाली पन्ना है साइड में, थोड़ा सा ब्रेक मिल गया पढ़ाई के बीच में, तो एक क्वेश्चन बना लिए, या फिर जो हमको थ्योरम नहीं याद आ रहा है, जो हमको परिमेय नहीं याद आ रहा है, तो क्या है एक पेज में लिख लिए, रख लिए, रोड में चल रहे हैं कहीं पे बैठ के जाके, तो उसको देख लिए एक बार है ना। ऐसे हम लोग बहुत सारे किया करते थे। तो विद्यार्थियों, ऐसे ही आप लोग भी, जो हमारे साथ जो एक्सपीरियंस है ना, हम लोग ऐसे पढ़ा करते थे है ना। तो मैथ यानी कि गणित है ना, जब आप अभ्यास करें तो वो सही समय में आपको बता दूं क्या, कि आप रात में खाना खा ली, नींद आ रही है, तो उस टाइम अभ्यास कर लीजिए है ना। दिन भर के थकावट से आप लोग शाम में मुंह कान धो के उसको क्या है 4-5 क्वेश्चन हल कर लीजिए, 6 क्वेश्चन हल कर लीजिए है ना।
तो ये सही समय मैंने बताया। और जो सुबह का टाइम है ना, जो बिल्कुल हमारा माइंड का तरोताज़ा रहता है, तो उस वक्त आप और भी विषय है जैसे साइंस हो गया आपका, है ना, एसएसटी हो गया यानी सामाजिक विज्ञान, उसका अभ्यास कीजिए, है ना। तो इस प्रकार आप लोग अभ्यास करिए। और क्या है कि जो बोर्ड एग्जाम है उसमें तहलका मचा के रख देना है ना। क्या कि जो सारे क्वेश्चन है आपके हल हो जाएंगे, है ना। इसी तरह का आप अभ्यास करते रहिए, है ना। बाकी और मैं आशा उम्मीद करता हूँ और परमपिता परमेश्वर से ये कामना भी करता हूँ कि आप लोग के जो एग्ज़ाम्स है वो अच्छी तरीके से बीते, आप लोग के मेहनत आप लोग के रंग लाएं, है ना। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, धन्यवाद, थैंक यू।